आज ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन जो दिया गया है किन मुद्दों को और क्या समस्या है? देखिए, ज्ञापन जिस संबंध में दिया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह से ये रविदास जयंती का जो कार्यक्रम था उसके उपलक्ष्य में वो दशहरा मैदान जो ठाटीपुर पे, उसमें हमारे ग्वालियर के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी वहाँ आए थे, कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे। हम लोग भी उस समय साथ में थे। तो उस भीड़ भाड़ में उस समय कोई आया, एक पत्र उनको थमा के गया और उस पत्र में एक धमकी भरा पत्र था, जान से मारने की धमकी दी गई उसमें। तो इस तरह से प्रभारी जी को धमकी भरा ये पत्र जो दिया गया है उसके संबंध में आज हमने ज्ञापन आदरणीय ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था। इसमें आज वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। हमने एडिशनल एसपी साहब को ये ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और इस तरह के धमकी भरे पत्र यदि नेताओं को मिलेंगे तो शायद नेता सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है। तो इस समय ये भाजपा सरकार के रहते हुए आमजन सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। तो इस समय भाजपा की सरकार में जिस तरह से निरंकुश जो हो रहे हैं अपराधी, उन पर लगाम लगाई जाए और हमारे प्रभारी जी को जो पत्र दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या लगता है पत्र देने वाला कौन हो सकता है? ये शायद मुझे मालूम होता तो मैं एडिशनल एसपी से मिलने नहीं आता और आपको ही मैं खुद बता देता कि किसने पत्र दिया है, तो हम तो नाम दर्ज कराते ना। क्या लगता है ये काम पुलिस का है कि किसने पत्र दिया है और पत्र की माध्यम से ये पता लगाएं कि किसने पत्र दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या लगता है भाई साहब, गृह मंत्री का गृहनगर है और इस तरह से नेताओं को धमकी दी जा रही है, क्या कानून व्यवस्था ये बिल्कुल स्पष्ट है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जब चर्चा आपने करी दी है तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यही विकास यात्रा है। इसका ही नाम विकास यात्रा है कि लोग सुरक्षित नहीं हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोगों के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। यही विकास यात्रा है। मैं तो कहना चाहता हूं विकास यात्रा नहीं, उनको विनाश यात्रा का नाम देना चाहिए। जिस तरह से आज पूरे मध्य प्रदेश में लोग परेशान हैं, इस भाजपा सरकार के रहते हुए अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इनकी विकास यात्रा पर ये जनता में जाएंगे और जनता के बीच में जाके जिन लोगों को जो गुमराह करने का काम करना चाहते हैं, हम जनता को गुमराह नहीं होने देंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि 7-8 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ये बीजेपी ने वही खेल खेलना अपना शुरू कर दिया है कि चुनाव नज़दीक आता है तो लोगों को गुमराह करने का काम ये करते हैं। कल कलेक्ट्रेट पर में प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी जन समस्याओं को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, आप कह रहे हैं कि विकास यात्रा ग्रामीण में निकल रही है और लोग प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं? कलेक्ट्रेट पर कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? आपको मालूम है कि उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जब विकास यात्रा निकाली, विकास होते तो शायद प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो विकास कार्य की जो बात करते हैं, हम बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुए हैं कि नहीं हुए। हमें मालूम है अच्छी तरह कि गांव में कोई काम नहीं हो पाए हैं अभी तक। आप देखिए, नल जल योजना की जहां तक बात करते हैं, नल जल योजनाएं कई जगह अब अधूरी पड़ी हुई हैं, रोड खुद ही पड़ी हुई हैं। कई जगह नल जल योजना को जिस तरह से पंचायत को हैंडओवर करना चाहिए, हैंडओवर भी नहीं हो पाया है। कई लाइट की समस्या है, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हुए हैं, अनाप शनाप बिल लिए जा रहे हैं किसानों से। ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्र के किसान परेशान हैं, आमजन परेशान है और विकास यात्रा का नाम देके लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज भाई साहब ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन? हमने ज्ञापन जी दिया है 5 तारीख को ग्वालियर में संत रविदास जी का एक प्रोग्राम था। उसमें हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी महेंद्र चौहान साहब आए थे। तो वहाँ पर हम सभी लोग कांग्रेसी वहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे ग्राउंड का, दशहरे मैदान का। तो जब निरीक्षण करने के उपरांत लोग आते हैं, कांग्रेस के लोगों को भी ज्ञापन दे रहे थे, उनको कुछ बायोडाटा वगैरह भी दे रहे थे। इसी पीरियड में कोई लोगों उनको एक लिफाफा दे गया, तो उनने रात में जाके देखा तो उस लिफाफे में, होटल में जाके देखा, उस लिफाफे में उनको धमकी भरा पत्र था। उसमें ये लिखा गया था कि आप अब ग्वालियर नहीं आना, नहीं आपको ये ग्वालियर चंबल संभाग आ गए, आपको जान से मार देंगे। तो इस संबंध में हमने IPS साहब को ज्ञापन दिया है कि उचित कार्रवाई किया और उनको गिरफ्तार किया है।
सर आज ये ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर? यहाँ पर जो ज्ञापन अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश किया गया है कांग्रेस के पार्टी के द्वारा, उसमें ये बताया गया है कि उनके जो जिला के उपाध्यक्ष है उनको एक जान से मारने की धमकी और एक धमकी भरा पत्र उनको प्राप्त हुआ है, जिसको पुलिस की टीम ने जब्त भी कर लिया है और उस पर हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई कर उसको पता कराने की कोशिश करेंगे कि किस व्यक्ति ने इस तरह की लेटर या इस तरह का जो दस्तावेज जो उनके सामने पेश किया है वो किस व्यक्ति ने किया है, और जल्द से जल्द उसको पकड़ के और कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसको।